सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका इस अमेजिंग लेक्चर के अंदर, जिसके अंदर स्टार्ट होगी ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स के बारे में। यानी कि इसमें मैं ट्रिग्नोमेट्री की वो टेबल बताने वाला हूं जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, और उसकी एक ऐसी ट्रिक जो आपने कहीं नहीं पढ़ी होगी। इस पूरी टेबल को आप बहुत ईजीली बना लोगे, हर एक वैल्यूज़ के बारे में जान लोगे, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन फिक्स है एग्जाम में आना। एग्जाम में इस पे क्वेश्चन पूरी टेबल का भले ही ना आए, बट कोई ना कोई वैल्यू ज़रूर पूछता है। चाहे आप एसएससी का एग्ज़ाम दो, चाहे आप रेलवे का एग्ज़ाम दो, या फिर आप क्लास 10th का बोर्ड का एग्ज़ाम दो, ये ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स की वैल्यूज़ आपको पता होनी ही चाहिए। तो अगर आपको ये टेबल पता होगी तो आप एग्ज़ाम के अंदर पहले ही रफ शीट के अंदर इसको बना लोगे और आप इस कोई भी क्वेश्चन को गलत नहीं करोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के धमाकेदार लेक्चर को बिना किसी देरी के। तो ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स, ये है वो टेबल जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। इसके अंदर होता है 0 डिग्री की वैल्यू, 30 डिग्री की, 45, 60 और 90 डिग्री की। आपको मैंने बताया था कि कोई भी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो किसी स्पेसिफिक फॉर्मेट के अंदर होते हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि साइन थीटा जो होता है वो p/h होता है। तो अगर आपको ये थीटा पता हो तो आपको ये p और h डायरेक्ट ही मिल जाएंगे। जैसे अगर आपको पता हो कि ये जो एंगल है ये 30 डिग्री का है, तो आप पहले कह दोगे सर परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो 1/2 ही आएगा, ये फिक्स है। इसी से ही हम हाइट और डिस्टेंस निकाल पाते हैं किसी भी ट्राइंगल की, और इसी से ही प्लैनेट्स के बीच की दूरी निकाली जा पाई है। इसी से ही पहाड़ों की जो हाइट होती है वो निकाल पाते हैं बिना, क्योंकि मेजरिंग टेप लेके मेजर करोगे तो बहुत लंबा समय लग जाएगा ना उसमें, और सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से ये काम हो पाता है। और इस पे आपका नेक्स्ट चैप्टर भी है, तो ये टेबल बेहद इंपॉर्टेंट है आपके 8th चैप्टर के लिए भी और आपके 9th चैप्टर के लिए भी। इसीलिए इसको मैंने स्टार और हमारी फुलवारी टेबल है ये दोनों मार्क कर दिए। तो इस टेबल को बनाना सीखते हैं अगली स्लाइड में। ठीक है, ये टेबल है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, वरना आपको ये बुक में भी मिल जाएगी, और आप एक बार ट्रिक जान लोगे तो आप ये खुद भी बना पाओगे। तो ये है आपकी वो टेबल। इसको कैसे फिल करना है, सबसे पहले आपको याद एक चीज़ रखनी पड़ेगी जो कि है साइन की वैल्यूज़, और उसको याद करना बड़ा आसान है। ये होता है 0, 1/2, हाफ का रूट, या 1/√2 ही बोल दो इसको, कोई उसमें वो नहीं है। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। ठीक है, साइन जो होता है एक ऐसी वेव होती है जो 0 से स्टार्ट होके 1 तक जाती है और इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर होती है, बढ़ती जाती है। 0 से 1 हो गया ना, तो कैसे हो रहा है, बढ़ रहा है। देखो 0, फिर क्या आया, आधा, फिर क्या आया, 1/√2, √3/2, 1, 0, हाफ, 1/√2, √3/2, 1। इसको बार बार बोले ताकि आपको ये बहुत अच्छे से याद हो जाए। बस ये एक वैल्यू ही हमें जाननी थी। इसके अलावा मैं आपको एक बढ़िया चीज़ बताता हूँ। देखो ट्रिग्नोमेट्री के जो एक्चुअल इसको क्या कहते हैं हम, पेरेंट्स जो है, ठीक है ट्रिग्नोमेट्री के मम्मी पापा जो है, ट्रिग्नोमेट्री का जो शुरुआत हमने की थी वो किससे की थी, वो साइन से की थी। फिर मैंने आपको बताया था कि इसी का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आ गया था कोसाइन। इन्हीं को हम किस नाम से जानते हैं, इन्हीं को हम इस नाम से जानते हैं, साइन और कॉस। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ साइन और कॉस ही आए थे और कुछ भी नहीं था। ठीक है, साइन आया सबसे पहले, उसके बाद उसका कॉम्प्लीमेंट्री, उसका क्या 90 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, वही कॉस आ गया। और साइन और कॉस के जो आप जब डिवाइड लगा देते हो, साइन और कॉस का डिवाइड लगा देते हो इस तरीके से, तो क्या बन जाता है, वो बन जाता है tan, वो बन जाता है tan। तो अगर साइन थीटा और कॉस थीटा का डिवाइड लग जाता है तो tan बन जाता है। tan का उल्टा ही क्या होता है, कॉट होता है। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। ये सब मैंने पिछली वीडियो में बताया और अभी भी मैं वापस बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपने अगर पिछला वीडियो नहीं भी देखा है तो भी आपको ये वीडियो समझ आए। देखिए इधर, अब आपने एक वैल्यू निकाल ली। अब देखो कॉस मैंने बताया कोसाइन है ये असल में, यानी कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कैसे होते हैं, 0 में क्या जोड़ूं कि 90 बन जाए। आप कहोगे सर 90 जोड़ दो, यानी कि जो कॉस 0 होगा वही साइन 90 होगा। बिल्कुल होगा। इसमें एक सिंपल सी ट्रिक ध्यान रखनी है कि साइन को आपने जैसे सीधा सीधा लिखा है ना, ऐसे जाते हुए, कॉस को इसी साइन को ऐसे उल्टा लिखना है, उल्टा आते हुए। तो यहां से लिखना शुरू हो जाओ। ये 1 था, यहां लिख दो 1। फिर क्या था, √3/2, तो यहां लिख दो √3/2। फिर आपने देखा सर ये 1/√2 था, 1/√2।
फिर आपके था हाफ, तो यहाँ भी क्या लिख दो 1/2, और ये क्या है 0, तो यहाँ लिख दो 0। दैट्स इट। इसके अलावा मैंने आपको क्या सिखाया, इसके अलावा मैंने सिखाया साइन के अपॉन में कॉस का जब डिवाइड लगा दो तो tan बन जाता है। आप देखो 0 के अपॉन में 1 आएगा, 0 का डिवाइड किसी से भी लगाओ क्या आएगा 0। ये 1/2 है स्टूडेंट्स, और ये √3/2 है। 1/2 का डिवाइड √3/2 से होगा, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसल आउट, 1/√3 आएगा, तो यहां लिखोगे आप 1/√3। इधर क्या है 1/√2, 1/√2, √2 और √2 कैंसिल हो गए तो क्या होगा 1। इधर है √3/2 और 1/2, नीचे वाले 2 से 2 कट हो गया तो √3 आपके आंसर आ गया। 1 अपॉन में 0, किसी के भी अपॉन में 0 आता है, किसी के भी अपॉन में 0 आता है, वो इनफाइनाइट होता है। इसीलिए रैशनल नंबर में कहा गया था p/q लिखो पर q को 0 नहीं करो। नीचे अगर 0 आ गया तो इनफाइनाइट वैल्यू आएगी, इसलिए ये क्या होगा इनफाइनाइट। अब बात करते हैं कोसेक की, तो वो क्या होता है साइन का उल्टा यानी 0 का उल्टा। ये है 0/1, ये क्या है 0/1, उल्टा कर दोगे तो 1/0। और अभी हमने सिखाया डिनोमिनेटर में 0 आते ही क्या होता है इनफाइनाइट। ठीक है, 1/2 का उल्टा होता है 2, 1/√2 का उल्टा होता है √2, √3/2 का उल्टा होगा 2/√3, और 1 का उल्टा 1 ही होता है क्योंकि 1/1 है ना, ये तो 1/1, इसका उल्टा भी करोगे तो 1/1। इसके बाद बारी आती है सेक की, तो सेक कैसे लिखेंगे, ये होता है कॉस का उल्टा, 1 का उल्टा। अदरवाइज आपको पता है कॉम्प्लीमेंट्री है ये, कॉम्प्लीमेंट्रीज को यहाँ से उल्टा लिखा जा सकता है। जैसे अगर इसमें पीछे 1 आया है तो आप यहाँ पे 1 लिख दो, फिर 2/√3 है तो आप यहाँ पे 2/√3 लिख दो, फिर क्या है √2 है तो √2 लिख दो, फिर क्या है जहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 लिख दो, और इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट लिख दो। जिसके भी आगे को आ जाता है ना ये कॉम्प्लीमेंट्री होता है, तो जो इसकी वैल्यू होगी सीधी सीधी इसी का उल्टा वर्जन ये वाला होता है को वाले वाले। ठीक है, जैसे साइन फिर को आ गया तो उल्टा कर दो, tan फिर को आ गया तो उल्टा कर दो। जैसे यहाँ पे इनफाइनाइट है तो यहाँ लिख दो इनफाइनाइट, √3 है तो यहाँ आ जाएगा √3, ये 1 है तो यहाँ आ जाएगा 1, 1/√3 है तो 1/√3, और ये 0 है तो इधर क्या आएगा 0। दैट्स इट। इतनी आसान टेबल है, आराम से बन सकती है सिर्फ एक वैल्यू से, और वो वैल्यू क्या है, वो वैल्यू है साइन की वैल्यू। और उसके अलावा आपको क्या पता होना चाहिए, उसके अलावा एक छोटी सी चीज़ पता होनी चाहिए, वो ये कि जब आप साइन अपॉन कॉस करते हो तो वो क्या होता है, वो tan होता है। या फिर इसका उल्टा भी ध्यान में रख सकते हो, कॉस अपॉन में साइन करते हो तो वो क्या होता है कॉट होता है, क्योंकि tan और कॉट दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं रेसिप्रोकल होते हैं, है ना स्टूडेंट्स। तो आपको ये बात समझ आ गई। आई होप आपको ये जो टेबल की ट्रिक है वो बहुत अच्छे से समझ आ गई है। अब आप इस टेबल में तो मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज के धमाकेदार क्वेश्चंस को, और वो बहुत इजी क्वेश्चंस होंगे अगर आपको ये टेबल आती हो तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को। तो अभी हम एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, इवैल्यूएट द फॉलोइंग। इसके लिए मुझे एक छोटी सी चीज़ यहाँ पे रख देता हूँ, क्योंकि अभी तक आपको टेबल याद नहीं हुई है, तो मैं टेबल पहले मंगवा लेता हूँ। टेबल आ जाओ, ये रही। ठीक है, ये टेबल हम यहाँ पे रख देंगे ताकि आप इनकी वैल्यूज़ को मिस्टेक ना करें। देखिए साइन 60 की बात की गई है, तो साइन 60 होता है √3/2, तो इसकी जगह आप क्या लिखोगे सर √3/2 लिखेंगे हम। तो ये लो, cos 30 की बात करें, दोनों सेम ही होते हैं, 60 और 30 कॉम्प्लीमेंट्री है ना, 90 बना रहे हैं ना, इसका मतलब ये भी √3/2 ही आएगा। साइन 30 की बात करें तो वो है 1/2, cos 60 की बात करें तो वो भी सेम ही होगा 1/2। √3 और √3 मिलके हो जाएगा 3, 2 2 हो जाएगा 4, 1 1 हो जाएगा 1, 2 2 फिर से हो जाएगा 4। डिनोमिनेटर है सेम स्टूडेंट्स, तो क्या आएगा, अरे ये डबल इक्वल्स टू क्यों लगा दिए मैंने। डिनोमिनेटर अगर सेम है तो ये 4 ही रहेगा, 3 और 1 जुड़ के क्या हो जाएगा 4, 4/4 इज 1, एंड दैट्स द आंसर टू दिस क्वेश्चन। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है tan स्क्वायर 45 डिग्रीज और cos स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। तो इसको हम सॉल्व करेंगे वही टेबल का यूज करके। तो देखिए अपने पास ये टेबल आ गई है, और आप देखोगे tan स्क्वायर 45 दिया गया है, तो देखो tan 45 होता है 1, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। cos स्क्वायर 30, देखो
कॉस की जो वैल्यू होती है 30 डिग्री पे वो है √3/2, स्क्वायर है तो ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। साइन 60 की वैल्यू कही है तो साइन 60 क्या होता है, वो भी होता है √3/2, तो उसके ऊपर भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर। आपको याद रख लेना है 30 और 60 सेम ही होते हैं क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री है ना। तो आप कहोगे सर ये तो 1 का स्क्वायर है तो 1 ही आएगा, ये सेम चीज़ें हैं, ये क्या है, बिल्कुल सेम चीज़ें हैं, ये ऐसे सही नहीं लग रहा, 2 1 जा 2 ही होता है तो आप यहाँ पे 2 लिख दिए, ये तो सेम चीज़ है, √3/2 का स्क्वायर माइनस √3/2 का स्क्वायर, यानी ये तो पूरा का पूरा ही कट जाएगा, यानी 2 ही हमारा क्या था, आंसर था। बस इतना सा ही था क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन cos 45 डिग्री sec 30 और कोसेक 30। तो चलिए इसका दी एंड करते हैं। सबसे पहले मैं आपके लिए वो टेबल मंगवा देता हूं, ये लो टेबल, देखिए ध्यान से। cos 45 होता है 1/√2, और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा, उसके बारे में आपको जानना पड़ेगा। cos 45 होता है 1/√2, तो वो हमने लिख दिया यहाँ पे 1/√2। इसके बाद में आप क्या आ रहा है, sec 30 की वैल्यू, तो आप देखोगे ये रहा sec 30 है 2/√3, तो यहाँ पे लिख दोगे आप 2/√3। प्लस है तो प्लस लगाएंगे, कोसेक 30 है, कोसेक 30 जो होता है वो ये रहा, जो कि कितना है 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। इक्वेशन दिखने में बहुत छोटा लग रहा है पर ये आपकी थोड़ा सा परेशानी का कारण बनना पसंद करेगा। देखिए कैसे, ये है 1/√2, बिल्कुल है 1/√2, अपॉन में आप देखोगे ये मल्टीप्लाई में जाएगा क्योंकि डिवाइड में है, मतलब यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम कैसे लेते हैं, ऐसे ही लेते हैं, जिसके नीचे कुछ नहीं होता आप क्या करते हो, मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा ऊपर 2 + 2√3, क्यों, क्योंकि √3 की मल्टीप्लाई 2 से होगी। तो इधर आ गया है 1/√2, ये डिवाइड की चीज़ उल्टा पुल्टा आप करोगे तो ये क्या हो जाएगा, √3 अपॉन में 2 + 2√3, इस तरीके से, ठीक है। ऊपर आपने देखा सर मल्टीप्लाई हो गई है, यानी √3 1 जा √3 आएगा। नीचे जो है √2 की मल्टीप्लाई इस पूरे से करेंगे तो ये हो जाएगा सर, अदरवाइज आप इस √2 को साइड में ही रख सकते हो, और इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो आप इस 2 को भी बाहर निकाल सकते हो। अंदर क्या बचेगा, 1 + √3 बचेगा स्टूडेंट्स। इस 1 + √3 का ही आप क्या कर सकते हो, रैशनलाइजेशन कर सकते हो, क्योंकि रैशनलाइजेशन क्या कहता है कि डिनोमिनेटर के अंदर कभी भी रूट नहीं रह सकता, क्योंकि ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म का पार्ट नहीं है। तो रैशनलाइज करने के लिए क्या तरीका अपनाया जाता है, ये जो 1 + √3 आपको दिख रहा है, इसी का उल्टा साइन ले लो, 1 - √3, ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो, और इससे होगा क्या, a + b और a - b की आइडेंटिटी बनेगी, क्योंकि रूट हटाने का एक ही तरीका है, स्क्वायर कर दो, और यही एक आइडेंटिटी है a + b a - b, जो a² - b² देती है, और स्क्वायर ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो ऊपर की मल्टीप्लाई होगी इसके अंदर, तो ये ऐसा हो जाएगा स्टूडेंट्स, √3 1 - √3 अपॉन में आप देखोगे तो a² - b² बनेगा, 2√2 को एक बार आप साइड में रख दोगे तो 1 का स्क्वायर इज 1, ठीक है। 1 का स्क्वायर कितना आ रहा है स्टूडेंट्स, 1 आ रहा है। उसके बाद में आपके √3 का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है, -3। ऑलराइट, ऐसा हो गया। या आप इसके साइन पहले भी बदल सकते थे, चलिए कोई बात नहीं, वो बाद में बदल देंगे। तो ये ऊपर जो है वो आपके इस तरीके से सेटअप हो गया। 1 - 3 क्या होता है, -2 होता है स्टूडेंट्स, -2, तो ऊपर आ गया 1 - √3। अब आप कहोगे सर अभी भी तो डिनोमिनेटर में रूट पड़ा है, इसका अब क्या करें। इसको हटाना बहुत आसान है, क्योंकि इसका रैशनलाइजेशन की बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है, क्योंकि आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, √3 और √2 और √2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हो। √2, अरे बार बार 3 क्यों लिख रहा हूँ मैं आज, √2 और √2 की डायरेक्ट कर दो मल्टीप्लाई, इससे ही हो जाएगा। देखो 2 3 जा क्या होता है 6, यानी ये आ जाएगा √6। अंदर क्या बचा हुआ है, 1 - √3। इसके अपॉन में आप देखोगे ये ना माइनस का 2 है, 2 2 जा क्या होगा 4, और √2 और √2 भी क्या होता है, 2 होता है। तो असल में हमारे पास 2 × -2 × 2 ऐसा बचा है। यही है √2 और √2 क्या होता है 2। इस रूट को हटाने के लिए तो इतना सब कुछ किए थे हम। अब इसके अंदर क्या आ गया है, इसके अंदर आ गया है √6, अंदर पड़ा है 1 - √3, या इसकी मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। √6 की मल्टीप्लाई 1 से होगी, √6 आएगा। √6 की मल्टीप्लाई 3 से होगी, तो 6 3 जा क्या होता है 18। अपॉन में क्या आ गया स्टूडेंट्स, इन सब की मल्टीप्लाई करके -8। माइनस को आप ऊपर लाओगे तो सबके साइन बदल जाएंगे, क्या हो जाएंगे, सबके साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये चेंज होते ही हो जाएगा √18 - √6
अपॉन में 8, दैट्स द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। आप चाहे तो इसमें से कुछ कॉमन भी निकाल सकते हो, जैसे यहाँ से 9 कॉमन आ सकता है, बट कोई सेंस नहीं है उसका, इसको यहाँ पे छोड़ के आंसर आप लिख के आ सकते हो, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी आ चुका है, इससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, इसको एक बार रिवाइंड करके ज़रूर देखें। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, और टेबल जो है वो मैं भी आपके लिए मंगवा देता हूँ, ये लो। इससे आपको फटाफट वैल्यूज़ रख के आंसर निकालना है। देखिए यहाँ पे साइन 30 जो होता है वो होता है हाफ, tan 45 होता है 1, कोसेक 60 जो है वो आपके हो गया 2/√3। सेक 30 की बात करें, अभी हमने रखा था, वो भी क्या होता है 2/√3। cos 60 क्या होता है 1/2, और cot 45 क्या होता है 1। इस तरीके से सेटअप हो गया सारी चीज़। अब फटाफट इसको हम करेंगे सॉल्व। देखिए ऊपर जो है पूरे के पूरे में आप इसके नीचे भी 1 लिख दो, इसके नीचे भी 1 लिख दो। पूरे का एलसीएम क्या आ रहा है 2 और √3 आ रहा है, तो ऊपर आ जाएगा 2√3। अब देखो एलसीएम लेने का एक बहुत सिंपल तरीका है, जिसके पास जो होता है उसको छोड़ देना होता है, और जो नहीं होता है उसको मंगवा लेना होता है। इसके पास 2 है पर √3 नहीं है, तो √3 ऊपर आ जाएगा। इसके पास 1 है तो 1, यानी इसके पास कुछ नहीं है, ये दोनों आपको चाहिए, तो 2√3 आ जाएगा। इसके पास √3 है पर 2 नहीं है, तो 2 नहीं है तो 2 मंगवा के दे दो इसको। अब इनकी हो जाती है मल्टीप्लाई, √3 1 जा √3, 2√3 1 जा 2√3, और 2 2 जा क्या होता है स्टूडेंट्स 4। ऐसे ये सेम चीज़ ही डिनोमिनेटर में आप देखो 2 1 1, इधर भी यही था 2 1 1, बस ये सारा पॉजिटिव है तो इस सबको पॉजिटिव कर दो। √3 + 2√3 माइनस का 4 की जगह हो जाएगा प्लस का 4, और अपॉन में क्या आएगा 2√3। नीचे नीचे डिनोमिनेटर दोनों क्या हो जाते हैं कैंसिल आउट हो जाते हैं, कैंसिल आउट, ये हो गए कैंसिल आउट। आप देखोगे √3 और 2√3 भी 2 चॉकलेट एक और चॉकलेट, यानी 3 चॉकलेट, ये हो जाएगा 3√3 - 4, अपॉन में आ जाएगा 3√3 + 4। ऐसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए भी किसका यूज़ किया जाता है रैशनलाइजेशन का, तो आएगा 3√3 - 4, अपॉन में भी आ जाएगा 3√3 - 4। अब इससे बनती है a + b और a - b की आइडेंटिटी। आप देखोगे कैसे कि सर ये तो आपका है a, ये है आपके b, ये भी क्या है a, ये भी क्या है b, a + b a - b मल्टीप्लाई होके बनेगा a² - b²। ऊपर जो है होल स्क्वायर लग गया, 3√3 - 4 का हो गया होल स्क्वायर, अपॉन में आ रहा है a², 3√3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट्स 9, √3 का स्क्वायर क्या होता है 3, और 9 3 क्या होता है 27, तो यहाँ आएगा 27। माइनस में 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 होता है 16। ऊपर वाले को अब सॉल्व करेंगे, a² अभी आपने किया 27 आता है, फिर b² यानी 16 आता है, और माइनस का 2ab यानी 3 4 = 12 2 = 24√3। बाबा रे बाबा, क्या कैलकुलेशन करवाई है इसने। अपॉन में 27 में से 16 जाएगा तो बचेगा 11, 27 और 16 जुड़ के हो जाएगा 43 - 24√3 अपॉन में 11 इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए आ गया है आपके लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, और इसको हम करते हैं जल्दी से कंप्लीट। तो 5 cos² 60, तो 5 मल्टीप्लाई cos² 60 डिग्री, तो 60 पे cos जो होता है वो 1/2 होता है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे 1/2 का हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। प्लस में क्या आ रहा है आपके 4 sec² 30। आपने कहा सर sec 30 2/√3 उसका भी स्क्वायर करें, बिल्कुल कर दो, 2/√3 का भी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट, और tan² 45 यानी 1 का स्क्वायर दैट इज 1। sin² 30 ये क्या होगा हाफ का स्क्वायर, cos² 30 दैट इज √3/2 का स्क्वायर। अब इसको बस सॉल्व करना बाकी रहा है, उसको हम फटाफट सॉल्व कर देते हैं। इस टेबल की हमें ज़रूरत अभी नहीं है तो इसको हम भगा देते हैं। देखिए इधर 1 का स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट 1 ही होता है, तो यहाँ पे आएगा 5 × 1/4, क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। इधर आ गया प्लस में आपके 4 है तो 4 आप लिखोगे। 2 का स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट 4 होता है, √3 का स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट्स 3 होता है, और माइनस में क्या आ रहा है 1 आ रहा है। अपॉन में बात करें 1 का स्क्वायर इज़ 1, 2 का स्क्वायर इज़ 4, प्लस में √3 का स्क्वायर क्या होता है 3,
और अपॉन में क्या आएगा 4। आप देखोगे कि ये जो साइन स्क्वायर 30 कॉस स्क्वायर 30 ये तो 1 बन गया, क्योंकि 1/4 और 3/4 जुड़ के क्या होता है 1 होता है, तो इसके अपॉन में कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो 1 बन गया है। ऊपर की बात करते हैं 5 1 इज 5, तो ये हो जाएगा 5/4 प्लस में 4 4 इज 16 दैट इज 16/3 और माइनस में क्या आ रहा है स्टूडेंट्स 1, जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता, आप 1 लगा दें और आराम से इसका क्या लें एलसीएम। 4 और 3 का एलसीएम होता है 12, आपने ले लिया। 4 के टेबल में 12 जो होता है वो कितने टाइम आता है स्टूडेंट्स, वो आता है 3 टाइम्स। तो 3 के टेबल में 12 जो है वो 4 टाइम आता है और 1 के टेबल में 12 जो है वो 12 टाइम आता है। मल्टीप्लाई करेंगे 5 3 इज 15, 16 4 इज 64, 12 1 इज 12। अब इसको करेंगे सॉल्व। 12 और 15 जैसे ही सब्ट्रैक्ट होंगे तो हो जाएगा 3, यहाँ पे आएगा 67/12। दैट्स दी राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। इसी के साथ बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ स्टूडेंट्स। देखिए अब जो 3 पार्ट आएंगे वो आएंगे एमसीक्यूज के, तो जल्दी से उनको हम करेंगे कंप्लीट। तो ये कह रहा है सबसे पहले 2 tan 30, तो tan 30 की वैल्यू हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी थी और वो क्या थी, वो थी 1/√3। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आएगा 2 × 1/√3 अपॉन में 1 + tan स्क्वायर 30, तो इसी का स्क्वायर कर दो, 1/√3 का स्क्वायर कर दो। ओके, तो ऊपर आ गया है 2/√3, क्या आ गया है 2/√3 अपॉन में क्या आया है 1 + 1/3, 1 + 1/3, क्योंकि √3 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है 1। हम भी आएंगे नंबर 1 अपॉन में 3 1 इज 3, 3 + 1 4, यानी 4 क्या हो जाएगा 3। अब इसको आप सॉल्व करके देखोगे तो ये 2/√3 है, मल्टीप्लाई में ये उल्टा होके आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 3, नीचे आ जाएगा 4। अब इसको बस काटना बाकी रहा है तो फटाफट काट देते हैं। 2 से 4 गया 2 टाइम, √3 से 3 गया √3 टाइम, √3/2 आंसर आ गया है। बट आप कहोगे सर ये क्या अजीब सी चीज़ें दी गई है। अरे कोई बात नहीं स्टूडेंट्स, आपने ये चीज़ तो देख ही रखी है कि √3/2 जो होता है वो किसकी वैल्यू होती है, अभी बताएं। ये देखो √3/2 जो वैल्यू होती है वो किसकी होती है, वो होती है साइन में 60 डिग्री की। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू है √3/2, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ए। ओहो, ऐसा कैसे हो रहा है, अरे बाबा ए आंसर जल्दी से लगाओ ना, इसको भगाओ ना यहाँ से। तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स ए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। तो इसमें है 1 - tan स्क्वायर 45, 1 + tan स्क्वायर 45, 0 आंसर है इसका। क्यों है, क्योंकि tan 45 क्या होता है 1 ही होता है, और अपॉन में चाहे 1 + 1 लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 में से 1 जाएगा तो 0 आएगा, आंसर है इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, sin 2a 2 sin a के इक्वल कब होता है। ये तभी होता है जब 0 डिग्री आता है। ये एक सिंपल सा फिनोमेना है जो आपको याद रखना है। क्यों, क्योंकि देखो आप इसमें ऑप्शन से ही सॉल्व करना होता है इस क्वेश्चन को। आप ऑप्शंस रख के देखें किसके इक्वल्स आ रहा है आंसर, तो इसमें पहला ही सेटिस्फाई हो रहा है, क्योंकि एक ही जगह अगर मैं 0 रखूंगा और यहाँ पे 2 sin 0 रखूंगा तो वैल्यू सेम आएगी। 2 0 क्या होता है स्टूडेंट 0, तो यानी sin 0। इधर की बात करें तो 2 sin 0, sin 0 की वैल्यू 0 ही होती है और sin 0 की वैल्यू 0 होती है। 2 0 भी क्या होगा 0। इस तरीके से ये इक्वल आ जाएगा। अगर आप 30 रखोगे तो यहाँ रख के देख लो, sin 2 × 30 और 2 sin 30, दोनों में अलग अलग वैल्यू आएगी। 30 2 60 हो जाएगा, ये हो जाएगा sin 60। यहाँ पे भी क्या होगा, sin 30 की वैल्यू होती है हाफ, ये कट के हो जाएगा 1। sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, वो कभी भी 1 के इक्वल नहीं होता। ऐसे ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, सिर्फ ये 0 ही सेटिस्फाई करेगा। ये सिंपल सा फिनोमेना आपको ध्यान में रखना है। ऐसे क्वेश्चंस को ऑप्शन से सॉल्व करते हैं। अब ये जो क्वेश्चन आया है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और अच्छा बेहतरीन क्वेश्चन है। इसको हम करके एक्सरसाइज का करते हैं दी एंड जल्दी से। ओके, तो tan a + b √3 है, तो हमेशा याद रखो जो आपको लेफ्ट हैंड साइड दी गई है ना, उसी सेम फॉर्मेट में राइट हैंड साइड को लेके आ जाओ। चेक कर लो कि √3 जो है वो tan में किसी की वैल्यू होती है या नहीं होती है। अभी बता देते हैं आपको कि कैसे। ये देखो tan के अंदर आप जा करके चेक किए कि सर √3 किसकी वैल्यू होती है, तो ये होती है tan 60 की। आपने एक और देख लिया tan में ये जो है 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, तो वो होती है 30 डिग्री की। बस इतना सा आप ध्यान रख लिए, अब आपको सब चीज़ें समझ आ गई है। तो इसको हम भगा देते हैं। अब देखिए आपने ये चीज़ तो समझ ही ली कि √3 जो है वो tan 60 होता है, सॉरी tan 60 होता है, और 1/√3 क्या होता है tan 30 होता है।
ये आपने समझ लिया। अब बस इस क्वेश्चन को करना बहुत इजी हो गया, एलिमिनेशन मेथड लग जाएगा इसमें। ये हो जाएगा tan a प्लस बी इज इक्वल्स टू √3 की जगह आप क्या लिख सकते हो, tan 60 लिख सकते हो, tan 60 ये लिख दिया। ऐसे ही यहाँ पे लिखा जा सकता है क्या, यहाँ पे लिखा जा सकता है tan a माइनस बी इज इक्वल्स टू tan 30, ऐसे ये आपने लिख दिया। बहुत अच्छे। अब एक चीज़ करनी होती है, इनको कंपेयर करके देखो। ये भी देखो tan है, ये भी tan है, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी एंगल्स को कंपेयर करना है। a प्लस बी वाला एंगल जो है वो किसके इक्वल आ रहा है, 60 डिग्री के। इसका मतलब a प्लस बी किसके इक्वल आ रहा है, 60 के। कैसे आया, बाय कंपेयरिंग बोथ साइड्स। यहाँ पे क्या है, a माइनस बी, ये किसके इक्वल आ रहा है स्टूडेंट्स, ये आ रहा है 30 डिग्री के। तो हमारे पास दो इक्वेशंस बनी, एक तो है a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60, एक है a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30। ऐसी जब भी लीनियर इक्वेशंस बनती है, इसको आप क्या कर सकते हो, बहुत अमेजिंग ट्रिक लगा करके सॉल्व कर सकते हो। और वो ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। इसमें जब भी आपको आगे वाली वैल्यू चाहिए होती है, जैसे ये a चाहिए, तो इस a की वैल्यू होती है, इनको जोड़ के आधा कर दो, 60 प्लस 30/2। जब भी ऐसा फॉर्मेट दिखे ना, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू a, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू b, तो x जब आप निकालना हो तो a प्लस b/2 होता है, y जब आपको निकालना हो तो a माइनस b/2 होता है। ये आपकी ट्रिक है, इसको आप अपनी नोट्स की कॉपी के अंदर रख लें अच्छे तरीके से। 60 प्लस 30 90, 90 का आधा क्या होगा, 45 डिग्रीज। और दूसरा जो एंगल निकालना है वो आपके होगा एंगल b। उसके लिए आपको क्या करना है, 60 माइनस 30/2, वो क्या हो जाएगा, 30 का आधा, दैट इज 15। और इसी के साथ होती है एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट। तो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। थैंक यू। आई होप आपको बहुत मज़ा आया होगा इस एक्सरसाइज के अंदर। हमने काफ़ी कम टाइम के अंदर सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट कर दिया है और एक एक कॉन्सेप्ट्स को आपको बता दिया है। टेबल बनाने की ट्रिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये टेबल जो है पूरे एग्जाम के अंदर आपके आएगी ही आएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जो कि बहुत ज़्यादा ऑसम और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो बनने वाला है। थोड़ा सा लेंदी वीडियो होगा, क्योंकि उसके अंदर हम 8.3 के सारे क्वेश्चंस को करेंगे कंप्लीट, और वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, और उससे सबसे ज़्यादा बड़े मार्क्स के क्वेश्चन आपके बनेंगे ही बनेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर ज़रूर करें, ताकि आप बाकी के स्टूडेंट्स भी आप ही की तरह बेनिफिट उठा सकें हमारे वीडियोस का। तो चलिए मिलते हैं।